आज इस खबर को आप सभी को देखना चाहिए। जी हाँ, ये खबर आपके बच्चों के भविष्य और बच्चों के जान से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के झालावाड़ में घटना घटी, स्कूल का छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हैं। आखिर पता है आपको ये घटना क्यों घटी? क्योंकि सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है वो सजग नहीं था। इन चीजों की जानकारी, जो छत जर्जर स्थिति में था, इन चीजों की जानकारी पहले ही वहां के लोगों ने विभागीय अधिकारी को दे दिया था। लेकिन विभाग की नींद और सरकार की नींद तब खुलती है जब कोई बड़ी घटना घट जाती है। घटना घटने के बाद एक मैसेज, एक पोस्ट सर्कुलेट किया जाता है जिसमें शोक संवेदना व्यक्त किया जाता है। आपको बता दें, ऐसे ही स्थिति बिहार के कई सारे जिलों में है, कई सारे स्कूलों में है और प्रशासन अभी तक सजग नहीं है। एक चीज और आपको जाननी चाहिए, जिसको लेकर आपके राज्य का, आपके देश का बजट जब तैयार होता है, बजट पेश किया जाता है, उसमें पता है शिक्षा विभाग के उन बिल्डिंगों की, उन स्कूलों की मरम्मत के लिए कितना फंड दिया जाता है। वो पूरे फंड का, वो पूरे वित्तीय वर्ष में जितने पैसे खर्च करने हैं, उनके महज 1% से कम उन भवनों के मरम्मती के लिए खर्च करने का बजट बनाया जाता है। और उन्हीं भवनों में आपके, हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। आज जो हम बात कर रहे थे कि बिहार के कई सारे ऐसे जिलों में जहां की छतें टपक रही है, जहां की स्कूल की दीवारें और छत जर्जर हो चुकी है। बार बार विभागीय अधिकारियों के द्वारा, स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा विभागीय अधिकारी, मंत्री और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि को इसकी सूचना दी जाती होगी, लेकिन ये लोग सजग नहीं होते हैं। सजग कब होंगे, बातचीत कब होगा इन चीजों पर? जब कोई बड़ी घटना घट जाए। एक जानकारी और आपको बता दें जो कि कैमूर जिले से है। कैमूर जिले में एक विद्यालय है जहां बच्चे पढ़ रहे थे और उसी समय वो विद्यालय का भवन हिलने लगा। बच्चे डरे, सहमे और शिक्षक उस विद्यालय से भाग खड़े हुए। चीख पुकार मच गया। अब क्या प्रशासन इंतजार कर रही है कि वो भवन गिरेगा तब नए भवन का निर्माण होगा? ऐसे तमाम बिहार के कई सारे विद्यालय हैं जहां की स्थिति कुछ ऐसी ही है। लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, वो तब इन चीजों पे ध्यान उनका आकृष्ट होता है जब कोई बड़ी घटना घट जाती है। मैंने बताया ना, राजस्थान के झालावाड़ जिले में जो घटना घटी, उसमें 7 बच्चों की मौत हुई। उन 7 बच्चों में से एक परिवार के 2 बच्चे थे, एक बालक और एक बालिका। और उस परिवार का दोनों चिराग बुझ गया क्योंकि उन दंपति को 2 ही बच्चे थे और दोनों बच्चों की मौत इस दीवार गिरने से हो गई। आपको बता दे, इसका जवाबदेही किसके ऊपर हो? आखिर कौन है इसका सही जिम्मेवार? क्या बिहार में अगर ऐसी घटनाएं घट जाती है तो इसका जवाब कौन देगा? क्या राजस्थान के झालावाड़ जिले में जो घटना घटी, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो स्कूल प्रशासन, जिन्होंने बार बार विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? क्या वो विभागीय अधिकारी जिन्होंने इनकी सुधि नहीं ली? या वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ रही है तो हम इस पे कुछ बेहतर कदम उठा सकते हैं? आपको एक बात और बता दे, तमाम सारी मीडिया में खबर चला, अब हो सकता है कि प्रशासन सजग हो जाए, वहां पर जाकर एक नए भवन का निर्माण करवा दिया जाए। यह संभव है क्योंकि घटनाएं हुई तो अब प्रशासन सजग होगी, प्रशासन अब सुधि लेने उस इस विद्यालय में पहुंचेगा और नए भवन का निर्माण कर दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, क्या आपके उस भवन निर्माण से उन 7 बच्चों की जिंदगी वापस आ सकती है? क्या उनके परिवार, जिनके घरों का चिराग बुझ गया, वो बुझा हुआ चिराग आप जला सकते हैं? तो इसका जवाब तो आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर इन घटनाओं के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी मन में कोई विचार आई हो, कोई मानवता जगा हो, तो बिहार के भी उन स्कूलों का एक बार सुधि लेने जरूर पहुंच जाइएगा, जहां गरीब परिवार के तमाम सारे बच्चे, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे कोई राजनेता के नहीं होते हैं, कोई वरीय अधिकारियों के बच्चे नहीं होते हैं, वहां पर बच्चे होते हैं गरीब के, शोषित के। वो बच्चे किस तरीके से सुरक्षित ढंग से उस विद्यालय में पढ़े और एक बेहतर
राज और बेहतर देश का निर्माण करें। एक गुजारिश उन तमाम अभिभावकों से जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट विद्यालयों में बहुत सारी मैनेजमेंट टीम होती है जो इन चीजों को देख रही होती है, लेकिन सरकारी विद्यालयों के शिक्षक ही गैर जिम्मेवार हैं, तो क्या करे, अभिभावकों को सामने आना पड़ेगा। सामने इसलिए आना पड़ेगा, अगर आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति अगर जर्जर है, आपको जोरदार तरीके से आवाज उठाना है। आप अपनी बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में है। बाकी अगर आपकी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी वेद प्रकाश जी ने। मैं हूं शुभम। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24 बिहार।